देखिए, ओबीसी समाज की बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर ओबीसी समाज लगातार प्रदेश में इस सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उन एक भी मांग पर, किसी भी मांग पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ना तो क्रीमी लेयर की जो मांग है कि क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए, और साथ में जो कृषि और जो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है, उसको उसमें शामिल ना किया जाए। इसी तरीके से जो क्लास 1 और क्लास 2 में है वो 15% से बढ़ाकर, उसमें जो है उसको बढ़ाकर जो इनका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस सीमा तक पहुंचाया जाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। उस पे भी कोई आज तक इस बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किया नहीं। और भी जो बहुत से ऐसे फैसले हैं, जातिगत जनगणना की बात है, ये एक बहुत बड़ी मांग है ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना, उस पर भी भाजपा का रुख क्लियर नहीं है। इसी तरीके से 100 गज के प्लॉट की जो हमारे समय, जिसमें मूल बैकवर्ड BCA जिसको कहते हैं हरियाणा में, वो समाज इंक्लूड किया गया था, बच्चों के वजीफ़े में उस समाज को इंक्लूड किया गया था, लेकिन ये इन योजनाओं को समाप्त करने का काम, 100 गज के प्लॉट की बात हो, मकान की बात हो, इस सरकार ने किया। तो ये सारी मांगें ओबीसी समाज की, BCA समाज की, कुछ को वो जो बोर्ड बनाए गए थे, चाहे वो केश कला बोर्ड की बात रही हो, चाहे वो मिट्टी कला, जो माटी कला बोर्ड की बात रही हो, तो ये जो सारे बोर्ड थे, इनको या तो समाप्त कर दिया गया या इनके अधिकारों को वंचित रखने का काम किया गया है। तो ये सारी मांगें हैं। अभी सरकार के पास 6 महीने कार्य क्षमता बची है, वो कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले, तो सरकार इन मांगों को पूरा करे, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी इन सभी मांगों को हम अपने घोषणा पत्र में भी इंक्लूड करेंगे, और इन सभी मांगों के प्रति कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, इनको हम पूरा करने का हम काम करेंगे। ये लगभग दोनों सवाल एक हैं। देखिए, हर प्रदेश, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। अभी पीछे जब पंजाब में आम आदमी जीती, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हिमाचल में आम पार्टी, हाँ हिमाचल में कांग्रेस जीती। जब हिमाचल और कर्नाटक में, दोनों प्रदेशों में कांग्रेस जीती, तो उसका अर्थ नहीं था कि अभी जो है अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, इनके अंदर जो है निश्चित तौर से 3 प्रदेशों में जितनी उम्मीद थी, जितनी आशा थी, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि वोट शेयर तीनों का मिलाकर कांग्रेस का और भाजपा का बराबर आया है, वोट प्रतिशत बराबर आया है, लेकिन इन 3 प्रदेशों में आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन तेलंगाना में जो एक कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वहाँ पे 30वें नंबर पे कांग्रेस पार्टी आ गई थी। तो तेलंगाना की जीत पे हम कांग्रेस पार्टी के वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। बाकी जगह भी तीनों प्रदेशों में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उनको हम जो है अपनी तरफ से यही बधाई देते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी। हरियाणा की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, हरियाणा में जो तेलंगाना में आपने देखा है, तेलंगाना जो आपने देखा है, वो तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस सरकार, जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जैसे तेलंगाना की सरकार वहाँ पे लोकप्रिय हो गई थी, या हिमाचल की भाजपा की सरकार, हरियाणा में तो और भी ज़्यादा। और जिस रूप से हम लोग हरियाणा में मेहनत करें, हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हरियाणा पे निश्चित तौर से बदलाव होगा। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, तेलंगाना एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। देखिए, मैंने कहा हर राज्य की अलग परिस्थिति। आपको याद होगा कि 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसका अर्थ ये नहीं था कि उसके बाद हरियाणा का पे कोई, जो हरियाणा में जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बनी। इसी रूप से अगर 2008 का देखें, 13 का देखें, 8 में यहाँ पर इन प्रदेशों में, जो ये प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, वो इन प्रदेशों में बीजेपी जीती है, आज जीती है, लेकिन 9 में कांग्रेस रिपीट होगी हरियाणा में। तो ये हर प्रदेश की, हर चुनाव की अलग परिस्थितियाँ रहती हैं। जो है मैं ज़्यादा, देखो बाकी तो आकलन का विषय रहेगा, यहाँ के किन किन की क्या जिम्मेदारियाँ थी वो अपने आकलन करेंगे। मैं राजस्थान में, हरियाणा के सटे हुए इलाके के अंदर मेरे को चुनाव प्रचार करने का मौका मिला, जो हरियाणा के शेखावटी बेल्ट कहते हैं, राजस्थान की किसान बेल्ट उसको कहा जाता है। और वहाँ शेखावटी में 35 सीटों में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। चुरू, झुंझुनू, सीकर, सारा जयपुर तक कांग्रेस पार्टी की सारी लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी की जीती हैं शेखावटी क्षेत्र के अंदर।
तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस जहाँ जिस क्षेत्र में मेरे को चुनाव प्रचार के लिए जाने का अवसर मिला, हरियाणा के साथ लगता इलाका, वहाँ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन रहा। बाकी जगह का क्या आकलन है तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता आपको। मैं तो वहीं बता सकता हूँ जहाँ मैं गया हूँ, मैं तो उसी के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। नहीं तो मैं तो हरियाणा के साथ वाला इलाके में जाने का अवसर मिला। हरियाणा के साथ आप ये देखो, चूरू की सारी सीट, सीकर की सारी सीट, झुंझुनू की सारी सीट, हनुमानगढ़ की सारी एक को छोड़ के सारी सीट, राजगढ़ में एक जो है एक को छोड़ के जो है सारी सीट एक को छोड़ के। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस इलाके के अंदर मैं तो वहीं का बता सकता हूँ आपको जहाँ का। सनातन का नारा चल रहा था, क्या वो हैवी रहा? देखिए ये मैं समझता हूँ कि जो है जहाँ तक जो कोई नारा, कोई जो सनातन की जो आप बात कह रहे हैं, वो जो है किसी एक दक्षिण की किसी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने उस पर टिप्पणी करी थी और कांग्रेस पार्टी ने उस टिप्पणी की पूर्णतः निंदा करी थी कि इस टिप्पणी का कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी का साथ है। तो देखिए ये मैंने हर प्रदेश की अलग परिस्थिति है। तेलंगाना में जहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, वहाँ पर क्या कारण रहा कि भाजपा तेलंगाना में जो है ना सिर्फ अब तीसरे नंबर पे आ गई, मगर कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तो तेलंगाना के अंदर क्या कारण रहे, उससे पहले हिमाचल में क्या कारण रहे? ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये तो लीडर तभी भी थे, हिमाचल के जीत के समय भी थे, कर्नाटक के जीत के भी समय थे। हर प्रदेश की अलग परिस्थिति है, इसीलिए हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीती। 3 प्रदेशों में बराबर मत प्रतिशत लेकर भी कांग्रेस पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे मैंने कहा, हरियाणा में वो होगा जो आपने तेलंगाना में देखा।